आप तो ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो हमें यकीनन सही शिक्षा और सही सीख मिलती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बुजुर्गों से मिलाने वाला हूँ, जो उन छोटे बच्चों के बारे में अच्छी सीख बताते हैं कि जो बच्चे 5 साल से पहले ही स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं और उनका पूरा बचपन समझो कि पढ़ाई में डूब जाता है। यानी उन बच्चों की माँ से मोहब्बत। देखो दोस्तों गाइस, मैं क्या कहूँ, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मगर पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में सब कुछ आपको भी समझ में आएगा और हमें भी समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले। मैं आपके विचारों को सुनता रहता हूँ टीवी पे भी, और आज तो साक्षात ही मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। बोलो। अभी जो आपके सामने एक माता ने समस्या रखी थी बच्चे की, हाँ आपने खूब अच्छी तरीके से माता को भी कुछ समझाया और बच्चे को भी समझाया जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हैं और पिता पे बैठे हैं यहाँ, सही है, मेरे अनुसार माँ बाप पहले दोषी हैं, बच्चा बाद में दोषी है। सही है। लिखा है ना, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। माता ही सबसे बड़ी, माता पिता ही बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कौन से माँ बाप? ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते। हाँ, उनका बच्चा हाथ से जब निकल जाएगा, जब फिर माँ बाप ये कहेंगे कि हमारा बच्चा ये काम गलत कर रहा है। सही है। क्या बच्चा पेट में से सीख के आता है? माँ बाप की गलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर माँ बाप की गलती होती है बच्चे की। इसलिए सभी माँओं से और सभी जो पिता बैठे हुए हैं, भाई अपने बच्चे पे शुरू से ही ध्यान दें। जो कुंवारी लड़कियां बैठी हैं वो भी अपने जीवन में ध्यान दें कि हमें आने वाले समय में अपने बच्चे को सबसे पहले ध्यान देना है। बच्चा दोषी बाद में है, माँ बाप पहले। ये चीज तो मैं कहता तो शायद यकीन होता। आप दूसरा सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपसे एक अनुरोध है महाराज जी कि आज जो एजुकेशन है हमारे हिंदुस्तान की जी, मैं ये समझता हूँ सरकार तो चाहे कोई सी भी है ये समझ रही है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और छोटे आदमी की बात ऊपर तक सुनी नहीं जाती है। सही है। मैं भले ही टीचर रहा हूँ, 30 साल मैंने ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं अंकल जी। पढ़ाए हैं जी, मैं 30 साल पढ़ा चुका हूँ और सन 13 से मैं रिटायर हो गया हूँ जी। कोई भी सरकार ये कहती है हम सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं। महाराज मेरा ये प्रश्न आपसे भी है, क्षमा करना, और सरकार से भी है, और जो बैठी हुई है पब्लिक इनसे भी है, क्या आज बच्चे का बचपन छिन नहीं गया है? क्या कैसे, आप बताओ। आज बच्चे पे इतना तो बर्डन है, ये भी सुन लीजिए, आप स्कूल से घर को आता है वो खेल नहीं सकता। सही है। माँ बाप से ये कहता है, रोता है कि मैं अपने घर का काम करूंगा और स्कूल का काम करूंगा। अगर माँ कहेगी भी, बाप कहेगा भी कि भैया खेल लिया, तो बच्चा रोता है कि ना मैं पिटूंगा, कल को काम करूंगा। सवेरे को बच्चा गधा बन के जाता है, सही है, गधा बन के। और आजकल तो ये स्थिति है कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। हाँ महाराज, बिल्कुल महाराज। तो ये सरकार में क्या जो लोग बैठे हुए हैं, माइंडेड लोग हैं, क्या वो इतनी बुद्धि नहीं रखते हैं कि वो ये देखें कि बचपन छिना हुआ है और देश का जो असली जो गहना है, असली जो हमारे बचपन छिना है। पढ़ाई के नाम पर बच्चों का बचपन चला गया। और जब वो एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कि वो छोटी उम्र में ही पहुंच गए ऊपर, उनका विकास इतना हुआ नहीं। इसलिए खेलना कूदना बहुत जरूरी। महाराज मेरा आपसे एक विनती है, बहुत जरूरी है, आपकी आवाज लोकसभा में भी पहुंचेगी और विधानसभा में भी पहुंचेगी। क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं बताइए। इसी आवाज को कि एजुकेशन का स्तर सुधारा जाए, बच्चे का बचपन ना छीना जाए। बच्चे को का विकास जब भी संभव है कि जब उसका शारीरिक विकास भी हो और बाद में मानसिक विकास हो। सही है। आजकल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अंकल जी भाई, बिल्कुल स्कूल वाले बुलाने लगते हैं कि 3 साल से ही फीस मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ। पूरा खेल पैसों का है, खेल पैसों का है, पूरा खेल। और पैसे लेकर भी स्कूल कॉलेज बच्चों को संस्कारहीन बना रहे हैं। हाँ महाराज, मेरी आपसे बार बार ये विनती है। कोई भी, अब जैसा बच्चा पहली बार स्कूल गया, तब कोई भी बच्चा सिगरेट नहीं पीता, ठीक, कोई भी बच्चा दारू नहीं पीता, कोई भी बच्चा पराई लड़की बहन बेटी को नहीं देखता जब पहली बार स्कूल गया। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख के 12वीं और कॉलेज तक पहुंचता है, तो वही बच्चा सिगरेट भी पीने लग जाता है
गांजा भी पीने लग जाता है, बहन बेटियों को छेड़ने लग जाता है। तो मेरा सवाल स्कूल वालों से ये है कि जब आपके पास बच्चा है, माँ बाप ने भेजा है, तो जब माँ बाप ने आपको बच्चा दिया तब बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, नहीं पीता तो था। स्कूल में रहते रहते आपने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं यदि दिए? वो सिगरेट पीने लगा तो जिम्मेदार कौन है? बोले स्कूल जिम्मेदार है कि बच्चे को तुमने बिल्कुल बिल्कुल सिगरेट पीने वाला हमने अगर ये बच्चे बात को स्कूल भेजा वाले था अपने ऊपर नहीं अच्छा लेंगे भाई। बनाने, पर आपने बना क्या दिया? सिगरेट पीने वाला नशेड़ी बना दिया। महाराज महाराज मैं एक बात रोकूंगा आपको, हाँ, क्षमा हाँ। क्षमा करना। बोलो। जब बच्चे की पिटाई स्कूल में होती है या काम से आंख चुराता है और वो स्कूल का काम मतलब स्कूल जाने में ही डरता है कि मैं नहीं जाऊंगा, सही है। तो वो फिर गलत रास्ता पकड़ता है। हमारे देश की शिक्षा सही नहीं है, नहीं है। हमारे देश की शिक्षा में शिक्षा है, संस्कार नहीं है। महाराज, इसलिए संस्कार वाली शिक्षा चाहिए। महाराज मेरी आपसे विनती, आप लोकसभा तक अपनी आवाज पहुंचाइए। इसलिए मैंने तो देखो बोल दिया कई बार, लोक सभा के लोग सुनते नहीं है क्योंकि सुनाई उनको कम पड़ता तो महाराज है। ये कहो आप अपने मुंह से कि ये सरकार फेल है। फिर सुनो, हम इसलिए एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां हम शिक्षा भी देंगे और संस्कार देकर बताएंगे इस देश की सरकार को कैसा भी हो सकता है, जहां शिक्षित समाज भी और संस्कारी बच्चा भी हो सकता है। इसलिए कहने वाला देखो, नेता लोग सुनते नहीं हैं। तो महाराज यही तो प्रेस में आप पे करवा रहा हूँ कि आप अपनी आपके साथ पब्लिक है पूरी। नहीं, पब्लिक तो है, पब्लिक तो चाहती है कि गौ हत्या बंद हो, पब्लिक तो चाहती है कि शिक्षा में श्रवण कुमार की कथा भी जोड़ी जाए और गीता के श्लोक भी जोड़े जाएं, पर सरकार नहीं चाहती। सरकार नहीं तो सरकार तो आप दोषी सिद्ध करो फिर। सरकार यदि शिक्षा में गीता को, अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं, जिस देश जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गीता गिफ्ट करते हैं। ठीक, हाँ। तो मैं कहता हूं मोदी जी, जब आप विदेशों में गीता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे रहे हैं, भारत के बच्चों के बैग में कब गीता देंगे? हाँ, बिल्कुल। आप महाराज धन्यवाद आपके लिए। नमस्कार साहब। खुश रहिए। सच में दोस्तों, अंकल जी ने जो बात कही है कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, जो कि अंकल जी 30 साल तक कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं। उनके पास वो टैलेंट, वो हुनर, वो एक्सपीरियंस उनके अंदर है कि बच्चे का भविष्य कैसे बिगड़ेगा और कैसे बनेगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ गुरु जी के साथ शेयर किया है कि क्या वाकई में सही और गलत है, और ये भी कहा है कि आप इस बात को ना सरकार तक पहुंचाएं ताकि सरकार इस बात पे ध्यान दे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग और अच्छे से जान पाएं और समझ पाएं कि बच्चों को किस उम्र में स्कूल में डालना चाहिए और किस उम्र में खेलने के लिए देना चाहिए।